पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। मेरी फैमिली में भी कुछ लोग ध्यान करते हैं और मुझे वो जब देखते हैं कि आप ध्यान में बैठते हो तो आपको कितना अच्छा लगता है, आप खुश रहते हो। मैं अमिता विग होशियारपुर से हूँ। मैं ध्यान से 2020 पिछले लॉकडाउन से जुड़ी हूँ। ध्यान से पहला मेरा जीवन बहुत ही डिफ़िकल्ट था, जिसमें मुझे बहुत डर रहता था एक मन में, और मैं बहुत डरती थी। ध्यान के आने के बाद मुझे वो डर मेरा पूरा निकल गया। डर मुझे घर में वैसे ही जब भी कोई कुछ बोलता था उसके प्रति मन में गिल्ट आता था कि मुझे ऐसे क्यों बोला जाता है, और ध्यान करने से मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, जिससे मेरा डर पूरा निकल गया कि लाइफ में डर नहीं होना चाहिए। और मुझे ध्यान सिखाना मेरी ये बड़े दीदी कविता चड्डा, सुरेंद्र चड्डा, उन्होंने हम मुझे जोड़ा है ये ध्यान से, जिससे मेरा पूरा डर निकल गया है। पहले मुझे सभी में वो नेगेटिवता दिखती थी, अब ध्यान आने के बाद मुझे सब पॉजिटिव लगता है कि दूसरों के प्रति मत जाएं। ध्यान से हमें जागरूकता में रहना चाहिए, क्लैरिटी में रहना चाहिए, जिससे कि दूसरों की कोई भी बात हमारी लाइफ में कुछ मत डिस्टर्ब करे हमें। तो सिंपल ध्यान करते हैं, उससे भी बहुत अच्छा लगता है, मन शांत रहता है और मन में जो एक भावना रहती है दूसरों के प्रति कुछ भी सोचते हैं, और ध्यान से हम पूरे पॉजिटिव एनर्जी में रहते हैं कि कोई कुछ भी बोले तो उसका असर हमारे जीवन पर नहीं आना चाहिए। ये अंतर मुझे लगता है कि ध्यान पिरामिड के नीचे की एनर्जी अलग सी है, जिससे बहुत लाइफ में हमें एनर्जी फील होती है कि पिरामिड के नीचे की एनर्जी अलग है। थोड़ी ये है कि उसके नीचे बैठने से पूरी हमारी लाइफ के जो एक मन में एक रहता है कि जैसा भी सवाल लेके बैठो कि पिरामिड के नीचे, तो वैसा ही हम लोग फील करते हैं कि सभी अच्छा होने का लगता है कि जो मन में एक क्वेश्चन आता है उसका आंसर पूरा पिरामिड से ध्यान करने से मिल जाता है। ऐसा फील होता है कि कुछ अलग रहता है। पिरामिड का होना बहुत अच्छा लगता है मुझे कि पिरामिड के नीचे ही ध्यान करना चाहिए। मेडिटेशन में मेरे पति का स्वास्थ्य थोड़ा ढीला रहा, तो मुझे बहुत डर लगता था उनसे, तो ध्यान मैं करती थी जब भी, तो उनके स्वास्थ्य में बहुत सुधार आया और मेरे जीवन में बहुत अच्छा आनंद और सुख मिला मुझे कि ध्यान से मुझे उनको अपनी एनर्जी देने से वो पूरे ठीक हो गए। वो ध्यान नहीं करते मगर समझते हैं ध्यान बढ़िया है, करना चाहिए, मगर मैं ध्यान करती थी और पूरी उनको ऊर्जा देती थी, तो उससे वो पूरे ठीक हो गए। मैं तो मेडिटेशन से बहुत खुश रहती हूँ, जीवन पूरा बदल गया मेरा, बहुत स्वस्थ रहती हूँ, खुश रहती हूँ। जीवन का पूरा डर निकल गया है कि लाइफ में एंजॉय करो और खुश ही रहना जीवन का एक लक्ष्य है। जैसे आपो दीपो भव, अपना जीवन में अपना खुद ही अपना दीप खुद जलाओ, और जिससे हमें खुद एनर्जी फील होए। ध्यान के बारे में मेरी फैमिली में भी कुछ लोग ध्यान करते हैं और मुझे वो जब देखते हैं कि आप ध्यान में बैठते हो तो आपको कितना अच्छा लगता है, आप खुश रहते हो। और मैं उनको घर के पूरे मेंबरों को 5-6 लोगों को ध्यान सिखाती हूँ और वो भी ध्यान मेरे साथ करते हैं। उनको भी बहुत अच्छा लगता है कि बहुत लाइफ चेंज हो रही है। जैसे सभी को गुस्सा आता था तो वो पूरा शांत हो गया उनका। दूसरों की जो नेगेटिविटी बहुत असर करती थी मेरी लाइफ में, तो वो मुझे ध्यान करने से पूरा मेरा क्लियर हो गया कि हमें पॉजिटिव एनर्जी में ही रहना चाहिए। दूसरों कोई भी कुछ बोले तो उनका असर हमारी लाइफ में कुछ मत पड़े। तो ये असर मेरी जीवन का है कि अब मुझे किसी से डर नहीं लगता ध्यान के माध्यम से,
कि सभी हमारे जैसे ही हैं, जो दूसरा है वो भी हमारे जैसा ही है। बचपन से ही हमने कभी नॉन वेज नहीं टच किया और लाइफ में वो कभी देखा नहीं। मेरे पति भी नहीं खाते, हमारी घर में कोई भी नहीं खाता, मैं भी खुद नहीं खाती हूँ। और मुझे वेजिटेरियन रहना ही पसंद है, जिससे एनर्जी फील होती है और वो खाना खाने से हमारी जो मन में एक रहता है कि हमने कुछ गलत नहीं खाया, तो उससे पॉजिटिव एनर्जी मिलती है मुझे वेजिटेरियन खाने से। मुझे करताल में आने से ये फ़र्क लगा है कि ध्यान तो बहुत अच्छा हुआ। बहुत मन में इच्छा थी कि पितामह पत्री जी को हम मिलें और उनसे बात करें। तो जब भी मैं जहाँ आई तो मैंने ध्यान किया, तो पत्री जी मेरे ऐसे पास ही खड़े थे, बोले मैं कहीं नहीं हूँ और मैं जहाँ ही हूँ मुझ में ही सब है और आप कहीं मत ढूंढो, मैं आपके अंदर हूँ, बाहर भी हूँ। तो ऐसा लगने से मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बहुत ही जहाँ आने से मन शांत हो गया। जो एक मन की लालसा थी वो मेरी ज़िंदगी की पूरी हो गई। बस मैं बहुत खुश हूँ ध्यान करने से। पत्री जी से यही सीखने को मिला कि लाइफ में कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है, सब पॉजिटिव है और पॉजिटिव ही रहना चाहिए। तो हम तभी कुछ आगे बढ़ सकते हैं। अगर दूसरों में हम कुछ गलत फील करेंगे, गिल्ट फील करेंगे, तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो मुझे पत्री जी से ये बहुत अच्छा सीखने को मिला कि ध्यान में रहने से ही हमें वो पॉजिटिव एनर्जी मिल सकती है, कहीं और नहीं मिल सकती। परवरिश में मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं पहले भी बहुत प्यार बच्चों को करती थी, अभी बहुत प्यार करती हूँ और बच्चे भी मेरे ध्यान करती है मेरी बेटी, और उसको भी बहुत अच्छा लगता है ये मेरे साथ रहना। जब भी मैं कहीं भी जाऊँ तो मुझे बहुत मिस करती है, तो उसका मन भी नहीं लगता, बोलेगी मम्मा कि आप मुझे पहले से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। तो ये मैंने ध्यान से प्यार सीखा है कि सभी को प्यार करना चाहिए, फैमिली के पूरे मेंबरों को भी प्यार से ही रहना चाहिए। ये बहुत अच्छा लगता है कि सभी में वही एक ऊर्जा है जो पत्री जी में थी, अभी सभी पूरी ब्रह्मांडल में वही ऊर्जा घूम रही है, जिससे हमें खुद को एनर्जी मिलती है और अच्छा लगता है कि पूरा एक ही ये जीवन, सभी का एक ही जीवन है। मुझे जब भी कोई कुछ कहे तो मुझे लाइफ में कुछ असर नहीं होता, मुझे बहुत उस पर ऐसा नहीं, गुस्सा नहीं आता कि मुझे अच्छा लगता है। अगर किसी ने कुछ बोल दिया तो मेरी लाइफ में कुछ असर नहीं होता उसका, कुछ मुझे उससे कोई डाउट नहीं रहता कि उसने मुझे कुछ बोला है तो मैं उसमें कुछ खुद को फील करूं। ये ध्यान के माध्यम से ही मेरा सब क्लियर हो गया। ध्यान से जुड़ने से तो पूरे लाइफ की जो भी हमारे मन की जो भावना रहती है, हम दूसरों में ढूंढते हैं प्यार, मगर वो हमें कहीं नहीं मिलता। ये ध्यान के माध्यम से हम सीख पाते हैं कि ध्यान करने से ही सभी में प्यार की भावना से रहें और सभी से प्यार करें और सब अच्छे ही हैं, ऐसा कोई नहीं कि कोई बुरा रहे, मगर हम खुद हमारी ही सोच रहती है कि दूसरों में हम नुक्स निकालते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा जब भी मैं ध्यान में बैठती हूँ तो मुझे पत्री जी नज़र आते हैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि वो कहीं गए नहीं है, हमारे पास ही है। सूक्ष्म शरीर में भी यहाँ ही है और भौतिक शरीर में भी वो जहाँ ही है। तो इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मन शांत रहता। सबको ध्यान करना चाहिए और ध्यान प्रचार करना चाहिए, ध्यान सिखाना चाहिए। सो थैंक यू पितामह पत्री जी का, जिन्होंने हमें ये ध्यान सिखाया और जिसके माध्यम से हम लोग आगे बढ़ पा रहे हैं और सभी को ध्यान सिखाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।